सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ये कल पाकिस्तान के शहर रबुआ चिनाब नगर में ये वाक़या पेश आया और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 50 साल पहले इसी तरह हालात पैदा किए गए थे पाकिस्तान के, और उसके जो नताइज निकले वो आप मुख्तलिफ प्रोग्रामों में लोगों से भी सुनते हैं, हम भी आपको बताते रहते हैं। ये कल जो वाक़या पेश आया, वहाँ पे एक ट्रेन के ज़रिए ताजदार ख़त्म नबूवत का पैगाम दिया गया। और असल में होता ये है कि जो ईमान की बात है या दीन की बात है, वो अगर आप अमल करें तो उसके लिए नारे लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस तरह के प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है। ये 1974 में भी बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के हालात ख़राब किए गए और अब दोबारा एक और ख़तरनाक साजिश तैयार हो रही है और कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो भी पाकिस्तान के हालात हैं वो आप सबके इल्म में है। स्टूडेंट हैं वो सड़कों पे आए हुए हैं, पार्लियामेंट है, उनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई उनको समझ नहीं आती, यतीम है वो बिल्कुल, और ऊपर से उनको फैसले जो भी दिए जाते हैं वो करते हैं। जज हैं, अदालतें हैं, वो भी भटक गई हैं, कोई अमेरिका फिर रहा है जज, कोई से की डिग्री जाली करार दी जा रही है और किसी न किसी तरह मुल्क के हालात जो है वो कंट्रोल करने के लिए अब जनाब मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने के बारे में सोचा जा रहा है। हमारे लोग क्योंकि अनपढ़ हैं, जाहल हैं, उनको समझ नहीं है। ये जितने ट्रेन पे आए हुए थे ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लगा रहे थे, अगर इनसे आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पूछें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी इस चीज़ का पता हो। असल मकसद होता है शरारत करना, फितना और फसाद फैलाना। अब इस्लाम आप अगर जो लोग इस्लामी तालीमात को समझते हैं उनको पता होना चाहिए कि इस्लाम मना करता है फितना और फसाद से, और इस तरह के जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसके पीछे यही होता है कि एक ऐसी शरारत की जाए जिससे पूरे मुल्क के हालात जो हैं वो ख़राब हों और जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसका ध्यान जो है वो किसी न किसी तरह दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान का आप सबके इल्म में ये तो मेरा ख़्याल है पता ही है कि अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, अपने जराइम छुपाने के लिए पाकिस्तान के कवानीन तब्दील कर दिए जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के जो हालात है इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे, तो सोचा ये गया कि ये सारा मलबा जो है ये रबुआ की तरफ मोड़ के जनाब नगर की तरफ तो अपने आप को बचाया जाए। इस वक्त बड़ी ख़तरनाक साजिश जो है पाकिस्तान में चल रही है और मजहबी तौर पे जो लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। कल जिस तरह ये ट्रेन रबुआ से गुजरी और वहाँ पे रुकी और वहाँ पे बेशुमार पुलिस थी और अपनी तरफ से इन्होंने बड़ी इस्लाम की खिदमत की, मगर इस्लाम ये नहीं कहता किसी को भी तकलीफ दो। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी के लिए परेशानी पैदा करो। रबुआ जनाब नगर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, वहाँ अक्सरियत जो है वो अहमदियों की है, वो पुरअमन लोग हैं। उन्होंने ना कभी किसी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, ना कभी उन्होंने किसी को कत्ल किया, ना उन्होंने मज़हब के नाम पे किसी को तकलीफ दी और वो पुरअमन तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते। लेकिन क्योंकि शरारत का मकसद ये होता है कि हम रबुआ ट्रेन लेके फिर जाएंगे, जिस तरह 74 में लेके गए थे, और अभी ये बंद नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि 7 सितंबर को 50 साल पहले ये फैसला किया गया था, अहमदियों को अक़लियत करार दिया गया था। अब ये कोई महीना पूरा समझ लें जब तक ये लोग जो है आराम से उस वक्त तक नहीं बैठे थे कि जब तक कोई फितना फसाद का आगाज ये कर ना लें या जिसमें हिस्सा ना ले लें। अच्छा, इनका जो प्रोग्राम था वो ये था कि हम रबुआ फिर जाएंगे और पता नहीं हर साल ही जाते हैं शायद, मुझे तो अब याद नहीं है। और वहाँ पे ज़ाहिर है हम गालियाँ निकालेंगे, नारे लगाएंगे और आगे से वो जो रबुआ के लोग हैं वो
कोई ना कोई ऐसी शरारत जो ये कर रहे हैं उसका मुकाबला करेंगे अच्छे तरीके के साथ, तो वहाँ पे लड़ाई होगी, फितना फसाद फैलेगा, पूरे पाकिस्तान के हालात ख़राब होंगे। मगर मायूसी ये हुई कि वहाँ से इन्हें कुछ भी नहीं मिला। मुझे बताइए कौन सा दीन है जो ट्रेनों में चढ़ के आप लोगों को सिखा रहे हैं? कौन सा दीन है जो आप अपने शहर में उसकी तबलीग नहीं कर सकते, दूसरे शहरों में जाके कर रहे हैं? असल प्रॉब्लम वही है कि फितना और फसाद फैलाना। ये ट्रेन थोड़ी देर रुकी, वहाँ पे भारी पुलिस थी। पुलिस ने घेरे में ली हुई थी ट्रेन पूरी की पूरी कि कोई ऐसी हरकत ना हो कुछ हो। वहाँ लोग और भी आए हुए थे, ज़ाहिर है रबुआ में अहमदियों के अलावा भी दूसरे लोग रहते हैं। तो कल तो ये अपने मकसद में यहाँ तक ही कामयाब हुए कि नारेबाजी की और वहाँ से फिर इनको कोई ऐसा मौका नहीं मिला जिससे फितना और फसाद फैलाएं। लेकिन अभी ये बैठेंगे नहीं आराम से, ये अब नोट कर ले बाद में। अब ये एक और नई प्लानिंग बनाएंगे कि अब किस तरह इनको परेशान किया जाए, रबुए के लोगों को, अहमदियों को, जहाँ भी है किस तरह उनको अपना डिस्टर्ब किया जाए। और इस बार जनाब इनके दिमाग अब चल रहे होंगे और ये ध्यान इबादत वाल नहीं देंगे, ये ध्यान उस तरफ नहीं देंगे कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया। और फिर जिस तरह ये ट्रेनें भर के आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर सोचा जाए तो? अगर सोचा जाए तो मेरा ख़्याल है कि कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी, क्योंकि आपकी नारों के ज़रिए अगर इस्लाम फैलता तो आज पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो जहालत से निकल आते। जिस तरह आपने नफ़रत की तालीम दी, जिस तरह वहाँ पे उलमा है वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं। कल ही मैं देख रहा था एक प्रोग्राम, हालत ये है कि एक मौलाना साहब कहने लगे कि एक पीर साहब थे, कोई जनाजा था वहाँ पे हम गए, तो वो कहने लगे जी जनाब ये पीर साहब हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, तो ये जनाजा पढ़ाएँगे। तो मैंने कहा नहीं मैं पढ़ाऊँगा, उन्होंने कहा नहीं जनाब ये बड़े पीर हैं, ये पढ़ाएँगे। और फिर कहते मैंने उस पीर साहब से कहा कि आप नमाज़ जनाजा सुना दें। 3 उलमा और थे वहाँ पे, उनको भी नहीं आया। और अक्लमंदी इनकी देखे जो साहब उनसे सुन रहे थे, कहते फिर मैंने ऊँची आवाज़ में दुआएँ पढ़ी और नमाज़ जनाजा पढ़ाया। अंदाज़ा लगाएँ ताकि इनको पता चले कि मुझे आता है। यहाँ ये ज़हन में रखें कि जो समझाने वाला वो भी देख ले किस तरह का है, जिसको आता है उसकी भी हालत देख ले कि मैंने ऊँची आवाज़ में पढ़ाया। ये सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही थी, मैंने देखी। तो दीन को नहीं समझ सके ये लोग। दीन को समझ जाते तो पाकिस्तान की ये हालत ना होती, ट्रेनें भर के इनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये अक्लमंदी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करते तो लोग इनके पास खुद आके चल के आते और आके इनसे पूछते जनाब आप तो बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, आपका तो अखलाक बड़ा अच्छा है, आप में तो बड़ी इंसानियत है, आप में तो हमदर्दी है, तो आप हमें बताइए कि किस तरह आपने ये सब कुछ हासिल किया। लेकिन तरीका वारदात यही है कि मुल्क में अफरा-तफ़री होनी चाहिए और इनको बहाने ढूँढने के लिए मेरा ख़्याल है कि पीछे से लोग भी बताते हैं, सियासी बंदे भी। कल भी एक ख़त मैंने आपको बताया था, चिश्तियाँ के जो साहब थे। तो असल मकसद ये है कि फ़ितना और फ़साद फैलाना। आने वाले दिनों में इनके इस तरह के प्रोग्राम और भी हैं और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है? ठीक है, पुलिस ने कल गाड़ी को घेरे में लिया हुआ था, मगर इस चीज़ की इजाज़त क्यों दी पुलिस ने? इस चीज़ की पंजाब गवर्नमेंट ने इजाज़त क्यों दी? क्या ज़रूरत थी इस ट्रेन को दोबारा वहाँ से गुज़ारने की? अगर इनको पता है कि 74 में ये हालात हुए थे और पाकिस्तान में आपको पता है कितना बड़ा नुकसान हुआ था, जानी भी, माली भी और अखलाकी भी। और उसकी जो सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हम एक कौम ना बन सके और हम मज़हब के पीछे लग पड़े और मज़हब के नाम पे लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया, जेलों में डालना शुरू कर दिया और तो हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है। तो क्या ये गवर्नमेंट को पता नहीं था इस चीज़ का कि इससे पहले इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं? ये ट्रेन जा कैसे सकती थी? अगर गवर्नमेंट पंजाब चाहती तो ट्रेन जा ही नहीं सकती थी। वैसे तो ये इनको पता है कि जो भी काम ये करना चाहें वो कर सकते हैं, मगर अपने लिए यहाँ पे अपना फ़ायदा हो। और यहाँ भी इनको अपना फ़ायदा है कि आजकल आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है
اس کے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں، اور یہ اب مذہبی کارڈ کھیلنے کے چکر میں ہے، ختم نبوت کے نام پہ دوبارہ ملک میں فسادات کروانے کا مکمل پروگرام بن چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں اگر انہوں نے اس پر دھیان نہ دیا، کنٹرول نہ کیا، تو کافی چیزیں جو میرے علم میں ہیں، لیکن میں میڈیا پہ بات نہیں کرنا چاہتا اتنی کھل کر، مگر حالات ان کے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کسی بہت بڑے فتنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ اب اگر دین کی بات کر لیں تو دین کی جو حالت آپ سب کے علم میں ہے پاکستان میں، وہ آئے دن آپ خود بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ہم وہ پروگرام نہیں کرتے، وہاں پہ جو پاکستان میں صحافی ہیں، جو بھی یوٹیوب چلاتے ہیں اپنا، یا جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہے، ان کے پروگرام آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اسلام کا، دین کا پتہ ہے، پارلیمنٹ کے کتنے لوگوں کو دین کا، اسلام کا پتہ ہے، یا پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے۔ یہ پاکستان اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، اور پھر جس طرح پاکستان کو ایسے علماء کے ہاتھ میں دے دیا گیا جنہوں نے بجائے کہ پاکستان میں صحیح اسلام کو سمجھایا جاتا ہے، اب تو وہ خود سمجھتے پہلے، لیکن نہ انہوں نے خود اس طرح توجہ دی، ہر وقت پلاننگ، فتنہ، فساد کی طرف ان کا دھیان رہتا ہے۔ دنیا کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ آج پوری دنیا پاکستان کو جس نظر سے دیکھ رہی ہے، آپ سب کے علم ہے۔ مذہبی نفرت کی وجہ سے یورپ میں، دوسرے ممالک میں جو مسلمان بھی رہتے ہیں، ان کو بھی مسائل کا سامنا ہے، اور کوئی چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جناب یہ ہے ہی اسی طرح کی۔ اب یہ ٹرین گئی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی ظاہر ہے خبر چلے گی یا چل گئی ہوگی، مجھے نہیں پتا، مگر وہ کیا بتائیں گے کہ جناب یہ ایک نیا فتنہ اور فساد کا جو دروازہ کھولا جا رہا ہے، یہ کھل چکا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس سے کسی کو فائدہ ہوگا؟ اچھا چلو، کل ٹرین گزری، مجھے بتائیے دین کا اس میں کس کو فائدہ ہوا؟ کسی کو ہوا فائدہ؟ میرا نہیں خیال کسی نے بھی سیکھا ہو۔ یہ جتنے لوگ ٹرین میں جا رہے تھے، ہو سکتا ہے ان میں سے اکثر نے کو نماز بھی نہ آتی ہو اور نماز پڑھی بھی نہ ہو، مگر فتنہ فساد کے لیے انہوں نے ٹائم نکالا۔ ناظرین، میں ہر پروگرام میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جو دوسرے ممالک میں لوگ رہتے ہیں، کہ یہاں کے جو نمونے ہیں ان سے کم سیکھیں۔ یہاں پہ کوئی ختم نبوت کے نعرے نہیں لگتے۔ یورپ میں اگر لگتے بھی ہیں تو میرا حال اپنی مساجد تک کے، کوئی سڑکوں پہ جلوس لے کے لوگ نہیں نکلتے، کوئی بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے۔ یہاں پہ قوانین کا احترام کیا جاتا ہے، لوگوں کو عزت دی جاتی ہے، عوام کو عزت دی جاتی ہے، لوگ اپنی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اپنا میسج بھی دے سکتے ہیں، اور کسی کو کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے۔ مگر ہم ان ممالک میں آنا تو چاہتے ہیں لاکھوں روپے دے کے، اور یہاں آ کر بھی ہم اگر یہاں آ کر سیکھ کے وہاں جا کے نہیں بتاتے کہ جناب یہاں مذہب اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں، ہر بندے کا ذاتی مسئلہ ہے، مذہب ہر بندے نے اپنی قبر میں جا کے اپنا حساب دینا، نہ میرا کسی نے دینا، نہ آپ کا حساب دینا۔ اور اگر یہ فکر سب کو ہو جائے، یہ فکر نہیں ہے سب سے بڑی پرابلم۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آخرت پہ یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی حساب ہونا۔ اگر بندے کو یہ پتہ ہو نا، تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر بندے سے پتر والے کام کرے۔ یہی چیز ہے، اور اسی وجہ سے ہر وقت دماغ جو ہے وہ فتنہ کی طرف چلتا ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور یہ ابھی کچھ دنوں میں ایسے پروگرام ہیں، ہم روزانہ آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن پاکستان کو اگر بچانا ہے تو سب سے پہلے ایسے قوانین ختم کریں جس میں آپ کسی کو کہیں آپ کافر ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ فلاں آپ فلاں آپ فلاں، سارا دن وہاں پہ میں دیکھتا ہوں، کبھی کوئی عمران خان کو کچھ کہہ رہا ہے، یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے۔ تو اس سے سبق کیا ملا؟ کیا اسلامی تعلیمات یہ ہے؟ اسلامی تعلیمات تو یہ ہے جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے۔ بے شمار فرقے ہیں یہاں پہ، ہر کوئی اپنے فرقے میں جس طرح اس کو بتایا جاتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، مگر اکثر جو ہے وہ میرا خیال ہے پٹری سے اترے ہوئے ہیں، حالات اکثر کے خراب ہی ہیں۔ اگر اتنے اچھے تھے ہم، اتنا زبردست ملک بنایا، تو میرا خیال ہے پاکستان چھوڑنے کو کسی کا بھی دل نہ چاہتا، مگر ایسی دلدل وہاں پہ ہے کہ لوگ باہر نکلنا چاہتے، اور کسی نہ کسی صورت وہ چاہتے ہیں کسی اچھے ملک میں اور عیسائی ملک میں جا کے رہے، جہاں پہ وہ عزت کی زندگی گزار سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔